सो हे गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से डेव अपनी पावर्स को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाता है और माइक भी उसकी काफी ज्यादा मदद करेगा। इसीलिए ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल्स के लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइक के पेरेंट्स अपने एलिमेंटल हर्ट और लाइफ स्टोन की मदद से वापस आ जाते हैं, यानी कि वो लोग दोबारा से जिंदा हो चुके थे और ये सब कुछ किया होता है उनके ग्रैंड एल्डर ने। लेकिन माइक की मदर इस बात से नाराज होती है क्योंकि ग्रैंड एल्डर ने इन सारी चीजों के बारे में माइक को बताया ही नहीं था। उन्होंने जानबूझकर माइक को दुखी रहने दिया और डीमंस के साथ में लड़ाई करने वाले मिशन पर भी भेज दिया। लेकिन ग्रैंड एल्डर की ये सोच होती है कि अगर वो वहां पर जाएगा तो वो अपनी ट्रेनिंग ही कर कर आएगा। तो माइक की मदर ये सोचने लगी थी कि जब माइक वापस आ जाएगा तो वो उसके लिए एक और ब्लाइंड डेट को अरेंज करेंगी। साथ ही साथ हमने डेव को भी देखा था जो कि अपनी विजडम सिटी में रहकर अपने दिमाग में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इंसानों को डीमंस और मॉन्स्टर्स से बेहतर बनाती है। आखिर क्यों डीमंस और मॉन्स्टर्स खुद से इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ह्यूमंस की मदद लेना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं करते। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए उसके सामने आ जाती है बुक ऑफ प्रोफेसी। इसके बाद फिर हमें सिटी पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं किंग को जो कि आराम से अपने थ्रोन पर बैठे हुए किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है अपने दरबार में रखी हुई बुक ऑफ प्रोफेसी के ऊपर, जो कि अचानक से ही और अपने आप ग्लो करने लगी थी और उसमें से धमाके जैसी आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि किंग का तुरंत ही ध्यान उसकी तरफ चला जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि इस होली बुक के अंदर हलचल होने लगी है। इसीलिए वो तुरंत ही उसको शांत करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके सामने उस बुक के सारे स्क्रिप्चर्स ओपन हो गए थे। उस बुक में लिखे गए जो गोल्डन वर्ड्स थे वो चारों तरफ ही घूमने लगे थे, और जिस तरीके से जैसे कि उसमें लिखी हुई कोई भविष्यवाणी सत्य होने वाली हो, जिसको देखकर फिर किंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब फाइनली विजडम की कैनन अपने मास्टर को चुनने वाली है। और ये चीज विजडम सिटी में सैकड़ों साल पहले हुई थी। इसीलिए किंग खुश होते हुए ये कहने लगते हैं कि अब तो हमारी मैजिक डोमेन और पूरे ह्यूमन क्लेन के ऊपर वाले की मेहरबानी हो चुकी है, क्योंकि जो काम सैकड़ों सालों में एक बार होता है वो आज हमारे समय में होने को जा रहा है। जिस बात को सोच कर ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद फिर में अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेव को, जो कि उसी बुक के सामने ही खड़ा हुआ होता है और उस बुक की स्पिरिट उससे ये कहने लगती है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। जिससे कि डेव सोच में पड़ जाता है कि वैसे मेरा नाम तो डेव है, तो फिर आखिर ये मुझसे मेरी कौन सी पहचान के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो बुक की स्पिरिट उससे कहने लगती है कि तुम करोड़ों में से चुने गए इकलौते इंसान हो जिसको कैनन ऑफ विजडम के लिए चुना गया है। और उसी प्रोसेस को करने के लिए उस बुक में से एक काफी तेज रोशनी निकलती है जो कि आसमान में पहुंचती है, जिससे कि फिर आसमान में से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकलकर जमीन की तरफ आने लगती है, जो कि अपने साथ साथ सीढ़ियां भी बनाते जा रही थी। और वो सीढ़ियां देखने में ऐसी लगती हैं जैसे कि वो स्वर्ग की तरफ जा रही हो। डेव की आंखों के सामने ये जो नया रास्ता बन चुका था वो बिना कुछ सोचे समझे उसी पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि ये उसकी किस्मत है जिसे वो लेकर ही रहेगा। और डेव के केवल उन सीढ़ियों पर चढ़ने से ही पूरी की पूरी विजडम सिटी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, जो कि सभी के सभी पहले इंसान फ्रीज हो गए थे वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नजारा देखकर विजडम सिटी के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या वो लोग सच में ऐसी किसी चीज को देख रहे हैं जो रास्ता उन्हें जीते जी स्वर्ग की तरफ ले जाता हो। कुछ लोगों की तो आंखों के साथ साथ उनका मुंह भी खुला रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जा रहा था तो केवल एक ही बंदा जो कि था डेव। और तभी उस हेवनली रूट के ऊपर नजर पड़ती है डेव के गॉड फादर की, और वो उसके ऊपर डेव को जाता हुआ देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इस चीज के बारे में वो अपने लोगों को बताने लगते हैं कि ये लाइट ऑफ विजडम है जो कि निकलती है गॉड ऑफ विजडम से। और मैं ये जानकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि गॉड ऑफ विजडम ने चुना है हमारे डेव को, जिसकी वजह से फिर पूरी की पूरी विजडम सिटी और इंसानियत को इसके फायदे मिलेंगे। और यहाँ के ये सभी के सभी लोग टुक लगाकर केवल डेव को देखते ही रहते हैं, जो कि फाइनली गॉड ऑफ विजडम के उस दरवाजे के सामने पहुंच चुका था जो उसको उसकी जिंदगी के अगले पड़ाव में ले जाएंगे। डेव इस विशालकाय दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ये जानता था कि जरूर उससे यहाँ पर भी कोई ना कोई सवाल तो पूछा ही जाएगा। और वाकई में ये गॉड ऑफ विजडम का दरवाजा डेव से पूछता है कि आखिर विजडम क्या है, क्योंकि जिसे गॉड ऑफ विजडम की पावर मिलने वाली है उसको विजडम के बारे में भी तो पता होना चाहिए। जिसकी वजह से फिर डेव की बॉडी में से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ उसका वो वक्त भी निकलने लगता है जो कि बीत चुका था। डेव गॉड ऑफ विजडम को ये बताता है कि विजडम उसी को कहते हैं जो कि इंसानियत के इस अनंत रास्ते पर इस दुनिया के उन अनसुलझे रहस्यों को जानना, इसके बारे में मानव केवल अपनी तार्किक क्षमता से ही जान सकता है। और इस जीवन की कड़ी को जोड़ने वाला केवल एक ही है जिसको कहते हैं समय, क्योंकि समय के साथ में हमें हर एक चीज का आभास होता है। हम अपनी इसी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए मानव जीवन में यूनिटी लाते हैं, एक दूसरे से प्यार दिखाते हैं, कठिनाइयों और अच्छाइयों में एक दूसरे का साथ भी निभाते हैं, क्योंकि मानवता का ये परम धर्म होता है अपने से कमजोरों की
की मदद करना। डेव गॉड ऑफ विजडम को ये बताता है कि हमारी बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम इंसानियत के उस भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर करती है जो हमारे कर्म के फल देने के लिए उत्तरदायी है। मानवता सदैव हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी त्याग करने में और दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विजडम ही है जो कि हमें अनंत लोगों के साथ में जुड़ने का, उनकी कठिनाइयों, उनकी अच्छाइयों के बारे में जानने का मौका देती है। जीवन निर्वाह करने के लिए हमें सारी चीजों के बारे में जानना सिखाती है, नई चीजों के बारे में खोजना सिखाती है और अच्छी बुरी चीजों के तथ्यों को जानना सिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम विजडम यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए नए नए क्रिएशंस कर सकते हैं जो और कोई रेसेस वाले नहीं कर सकते। विजडम के ज्ञान के भंडार में रहकर ही हम नई चीजों को खोज निकालते हैं जो हमारी खुशियों के लिए, हमारे दुखों के लिए उत्तरदायी होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि विजडम इंसानियत के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यही तो है गॉड की असली रचना। और डेव ने जो गॉड ऑफ विजडम को एक ही बार में इतने सारे जवाब दे दिए थे कि इससे गॉड ऑफ विजडम उसके जवाबों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली उसके लिए वो दरवाजा खोल ही दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। यानी कि अब डेव यहाँ पर एक ऐसी चीज की शुरुआत करने को जा रहा था जो पूरे विजडम सिटी में सैकड़ों सालों से किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि अब वो सीधा उसी के अंदर ही एंटर कर चुका होता है जिसे पूरी की पूरी विजडम सिटी के लोग देख रहे थे कि आखिरकार डेव ने उनका नाम रोशन कर ही दिया। साथ ही साथ तब ये पूरी की पूरी विजडम सिटी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर आसमान में मौजूद डेव के पास में जाने लगती है और ये पावर्स उसी को मिलने लगती हैं। इस चीज को देखकर गॉड फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पावर्स मिलकर उसके लिए एक नया लेवल को ब्रेक थ्रू कराएंगे। लेकिन सिटी के लोगों को पता नहीं होता कि आखिर ये असल में हो क्या रहा है, जिसके बारे में वो लोग गॉड फादर से कहने लगते हैं कि आखिर ये डेव के साथ में हो क्या रहा है। तो गॉड फादर उन सभी लोगों को ये बताने लगते हैं कि हमारे डेव को चुना है पूरे 12 टेम्पल्स ऑफ विजडम ने, और इस सारी की सारी घटना के घटित होने के पीछे मेरे हिसाब से यही कारण होना चाहिए कि कैनन ऑफ विजडम ने फाइनली अपने मास्टर को चुन लिया है, जो कि असल में बनेगा हमारा डेव। जिस बात को जानकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार कैनन ऑफ विजडम ने अपने नए मास्टर को चूज कर ही लिया है, जिसका मतलब ये है कि मैजिक डोमेन में एक और नया ओरेकल भी होगा जो कि बहुत ही जल्द हमारी आंखों के सामने आ जाएगा, जिसकी पावर्स बढ़ चुकी होंगी, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ चुकी होगी, उसकी मानवता बढ़ चुकी होगी। और अभी भी ये एनर्जी लगातार आसमान को चीरते हुए डेव के पास में पहुंच रही थी और इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए चारों तरफ ही बादल घिर चुके थे, जिसके बीच में से विजडम ऑफ लाइट का एक बहुत ही शानदार नजारा भी देखने को मिल रहा था। डेव को खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी समा चुकी है। और फाइनली जब गॉड ऑफ विजडम की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी समाहित हो जाती है, तो फिर डेव के लिए विजडम बुक के ऊपर उसके एन्चेंटमेंट होने शुरू हो चुके थे। उस बुक के अंदर जितना भी ज्ञान समाहित होता है, उसके अंदर जितने भी फॉर्मेशंस के बारे में बताया गया था, वो सारी की सारी डेव को मिल जाती है। वो उसको बताते हैं कि विजडम तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, विजडम तुम्हारा एक ऐसा साथी होगा जो कि हर एक क्रिएशन में मदद भी करेगा। विजडम नई चीजों को खोज निकालने में, उसकी डिस्कवरी करने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि ये विजडम ही है जो कि हमें हर चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और विजडम बुक के काफी सारे फॉर्मेशंस निकलकर फाइनली डेव को मिल जाते हैं, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा लेवल आ चुका था जो कि उसको अपने ही पावर्स की मदद से ब्रेक थ्रू करना होगा। यहाँ तक कि उन लेवल्स की पावर्स भी बढ़ने लगती है, जिसको डेव को कुछ भी करके उसे ब्रेक थ्रू तो करना ही होगा। डेव देखता है कि उसने अभी तक यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन किया था, वो केवल एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी तेजी के साथ में बर्न होने लगती है, जिस चीज को डेव भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अब इससे बाहर कैसे निकले। वो चाहकर भी ना तो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाता है और ना ही अपने माइंड के ऊपर, और अब उसके साथ में केवल वही होगा जो कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि डेव यहाँ पर अब ना चाहते हुए भी एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुका था। तभी हम अगले ही सीन में माइक को देखते हैं जो कि मौज मस्ती काटते हुए अपनी थंडर सिटी की तरफ चला जा रहा है, लेकिन वो खुद ही अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिर मैं कैसा बंदा हूँ जो कि जा तो अपने घर की तरफ रहा है लेकिन वो खुश नहीं है। वो सोचता है कि पता नहीं अब उसकी थंडर सिटी की हालत कैसी होगी, वहाँ पर क्या चल रहा होगा। लेकिन वो कहने लगता है कि डैड और मॉम आप मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द पहुंच जाऊंगा। और तभी उसको अचानक से फील होता है कि डेव किसी मुसीबत में पड़ चुका है, जिसके बारे में ध्यान लगाते ही माइक को डेव की सिचुएशन के बारे में भी पता चल चुका था, जहाँ पर डेव बहुत ही बुरी तरीके से इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए फंसा हुआ है। अब डेव इसको किस तरीके से ब्रेक थ्रू करेगा, उसको इससे कितनी ज्यादा पावर्स मिलेंगी, अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।